की बात करें, महंगाई की बात करें, आज बहुत से आज देश के मुद्दे हैं जिन पर अपनी आवाज को उठाया जाना बहुत जरूरी है। हमारे इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश की समस्याएं हैं वो गली चौबारे, छोटे से छोटे मोहल्ले, ब्लॉक, हर जगह तक लेकर जाना, लोगों को जो देश के असल मुद्दे हैं वो बताना। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, उल्टा जो हमारे पास था वो भी लूटा जा रहा है हमसे। महंगाई को बेरोजगारी को बेरोजगारी को कैद का दर्जा वापस दो, कैद का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। साडा हक, साडा हक। मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ठाकुर कुमार सिंह जी। सर टोपी की बात कर रहे हैं ना, पहले टोपी लगाने के लिए शर्म करती, क्योंकि इन्होंने टोपी का लगातार हम 4 साल से कह रहे थे कि पेट्रोल, डीजल, गैस को बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ा रहे और इसमें मोदी सरकार बहुत ज़्यादा कमाई कर रही थी। इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक आज के दिन पर भी अभी भी 10 रुपए 5 रुपए कम करने के बाद भी मोदी सरकार 40 रुपए और 45 रुपए पर लीटर कमा रहा है, जो ऑल टाइम हाई है, जो गरीब लोगों को जेब काट करके वो अपना खजाना भर रहा है और वो खजाना जा का रहा है अडानी और अंबानी के पास। अगर वो इतने टैक्सेस लगा करके लोगों को रिलीफ दे देता, गरीबों को मदद करता, विधवाओं को मदद करता, तो हम सोचते चलो एक दरवाजे से गए एक दरवाजे से आए, मगर ले तो रहा है दिन दिहाड़े लूट के, मगर वापस नहीं आ रहा है, वो जा रहा है उनके दोस्तों के पास। पेट्रोल, डीजल और गैस जब बढ़ता है तो इससे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के रेट बढ़ते हैं, जो हम अक्सर कोट नहीं करते। आपका सरिया, आपका सीमेंट, आपकी सब्जी, आपकी दाल, आपका तेल, आपका हर चीज़ जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सब चीज़ पर उसका असर होता है। आपके कपड़े पर, आपके खाने पीने पर, आपके किचन पर उसका असर पड़ता है। तो इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह उनको जगाया नहीं होता और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने उसको चुपके से, कहते हैं ना, वो जोर का झटका धीरे से नहीं दिया होता तो शायद ये 5 और 10 रुपए भी कम नहीं करता। सर, एक तरफ पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए, दूसरी तरफ देखा जाए तो सब्जी के रेट हाई हो गए, कहीं ना कहीं वो तो होंगे ही, वो तो आईवाश है। 10 रुपए और 5 रुपए कम करना आईवाश है, जिसको बीजेपी बना रहा है दिवाली गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट। अरे हम तो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आप वापस 9 रुपए पर लीटर पर नहीं आओगे। जो इंटरनेशनल मार्केट है उस हिसाब से हमारे देश की जनता को पेट्रोल और डीजल और डीजल मिलना हक है, और उससे ट्रांसपोर्टेशन में फ़र्क आना है, उससे खाने पीने की चीज़ों में फ़र्क आना है। अभी उनके 5 और 10 रुपए कम करने से किसी चीज़ में कमी नहीं आई। जन जागरण अभियान का सही मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? यही है, जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता नहीं बोल पा रही है क्योंकि उनके ऊपर एजेंसीज का बोलबाला रखा है। कोई नौजवान बोले तो उसको अलग केस, कोई व्यापारी बोले तो उसको शाम को ईडी, कोई तीसरा बोले तो उसको सीबीआई। जो एजेंसीज के दबाव में लोगों के मुंह बंद कर रखे हैं, इसलिए उन मुंह को खोलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी जनता के बिहाफ से मोदी सरकार को सुनाने का काम कर रही है ताकि अभी भी जाग जाओ, वरना टाइम आ रहा है जम्मू कश्मीर की जनता हिमाचल प्रदेश की तरह आपको ऐसा सबक देगी कि शायद आपने सोचा नहीं होगा। क्या आपके साथ जनता साथ है? डेफिनेटली, जब हम जनता की बात उठा रहे हैं, हम अभी कोई जाती बात नहीं उठा रहे, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर अवाम की बात है। और ये छोड़ो जिनको वो अपना विरोधी मानता है सियासी, ये तो उनकी आवाज़ लेकर हम खड़े हैं जो जिन्होंने उनको वोट दिए थे, जिनने 25 सीटें दी, लोकसभा दी, उनको तख्त पर पहुंचाया। आज वो त्रस्त है, आज वो माँ बहनें कहती हैं कि हमारा किचन नहीं चल रहा है, आमदनी कुछ भी नहीं और खर्चे बहुत हैं, रोजगार कहीं नहीं है, मजदूरी कहीं नहीं है,
कैसे बचेगा हिंदुस्तान का आदमी, कैसे बचेगा जम्मू कश्मीर का गरीब। इसलिए जो हम बात उठा रहे हैं ये गरीब के दिल की बात हम उठा रहे हैं। उसको जब कल इसका फायदा होगा जरूर कांग्रेस पार्टी को याद करें। लोकल लोगों का अधिकार होता था, थोड़ा लोकल नालों से बजरी, सीमेंट, बाजरी ये निकाल करके कहीं पर लोगों को आसानी से मिलता था, और जो लोकल लोगों को उसमें परमिशन थे, छोटे छोटे परमिशन, वो उन्होंने होलसेल में उठा के टेंडराइज कर दिया और स्टेट के बाहर के लोगों को दिया। और अब मजबूर है, जो रात को पुलिस से मिल करके कोई एक ट्रैक्टर निकालता है, वो बाहर वो 1200 रुपए का चीज 5000 में बेचता है। क्या इसके लिए कांग्रेस आवाज उठाएगी? इसीलिए तो जन जागरण है, इसीलिए इसमें ये सारी चीज इंक्लूडेड है। जम्मू कश्मीर को उन्होंने दिल्ली की कुर्सी बचाने का एक हथकंडा बनाया है। जितना जम्मू कश्मीर पर, वो जम्मू कश्मीर में कह रहा हूँ, उसमें रियासी भी आता है, जितना जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाएंगे, जितना इन पर सख्ती करेंगे, जितना यहाँ पर वो अपने नाकस कानून लगाएंगे, उतना ही उनको रेस्ट ऑफ द कंट्री में वोट बटोरने का मौका मिल रहा है। अब ये जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना है, हमें वोट मशीन बनना है या हमें अपने अधिकार चाहिए। भक्तों को मुबारक है। शायद भाजपा के लोगों को इसलिए चुन के भेजा था कि 24% से ज़्यादा बेरोजगारी सीमा यहाँ पे बढ़ी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पहली मरतबा है। इसलिए इसके इन चीज़ों का युवा विरोधी नीतियाँ जो भाजपा ने अपनाई है उसका विरोध करने के लिए आज हम रियासी में यहाँ पे आए हैं। ये सरकार युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, और मैं समझता हूँ विकास विरोधी भी यहाँ पे है। जिस ढंग से नौजवान परेशान है, 2014 के बाद कोई नौकरी, कोई टीचर लिस्ट कहीं पे भी ये लोग नहीं निकाल पाए, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर पाए। किसानों के लिए जो फसलों का नुकसान 600 रुपये से ज़्यादा नहीं, ये पता मजाक यहाँ पे करने वाले लोग हैं। और आए दिन जो रियासत के लोगों का अपमान यहाँ पे इन भाजपा ने किया, रियासत का दर्जा छीन के, उसकी कड़ी है कि हम सब लोग जो अभियान है, जागरण अभियान, लोगों को जगाने के लिए कि वो कम से कम अब जाग जाएं। महंगाई की जिस ढंग से कमर तोड़ दी, अच्छे ढंग से इसका विरोध करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करें कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा वापस मिले, असम्बली के चुनाव हो, और फिर चर्चा के विषय में कोई कानून लगाने तो लगाए। हिमाचल जैसा नतीजा जम्मू कश्मीर में भी आएगा, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, कहीं पे भी भाजपा के कोई आदमी दिखाई यहाँ पे नहीं देगा, उनका अपना निजी मानना यहाँ पे होगा। और ये किसने जो आज जम्मू जम्मू का नारा लगाते थे, जम्मू जम्मू जम्मू, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिया उन्हीं के साथ मिल गए। तो आज जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ही विकल्प यहाँ पे होगी जो इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। भाजपा के लोग जो हैं वो आज तंग आ चुके हैं कि भाजपा को यहाँ पे विदाई देनी है, तो बेसब्री से इंतजार करें, फौरी तौर पर चुनाव की घोषणा हो ताकि लोग अपनी बात सत्ता जब आएगी तो टोल प्लाजा का मसला हल होगा। जब कांग्रेस की सत्ता आएगी, जन विरोधी सारे फैसले भाजपा के सारे वापस होंगे। क्या टोल प्लाजा का मसला हल होगा? सारे जितने भी इशू जिससे लोग परेशान है वो सब लोगों को ध्यान। तो भाजपा लास्ट टेल एंड पे यहाँ पे पहुंचेगी, भाजपा को उठाने वाला भी कोई नहीं दिखाएगा, उनका पंच कारपोरेटर भी नहीं बन पाएगा। इसलिए हम उस पार्टी से है जिस पार्टी ने जान गवा के हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए काम किया। हम तो फख्र महसूस करते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी पे, स्वर्गीय राजीव गांधी पे, सरदार बेअंत सिंह जैसे लोग जिन्होंने पूरा बरूद अपने जिस्म पे झेला, और वो इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बोल्ड लेडी, आज का प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती वाला कहाँ गया? आज बॉर्डर की पोजीशन देख लो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देख लो, सिक्योरिटी सिग्नल देखो, जो लोग वहाँ पे गए हैं वो व्यापारी वर्ग से व्यवस्था लोग होंगे। हम सड़क से जुड़े हुए लोगों की परेशानियों को समझते हैं और सड़क के मुद्दे को अच्छे ढंग से उभार रहे हैं। सर, अंतिम सवाल है, भाजपा कहती है गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं, क्या इस प्रकार से गरीबी हट सकती है? जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ती है, बेरोजगार पक्की हटेगी। जिस ढंग से हिंदुस्तान से भाजपा साफ होगी, गरीबी जो है वो कम होगी। हिमाचल के लोगों ने फैसला किया, और वो सीटें जो नड्डा के कंट्रोल में भाजपा को जो मजबूत करने का बेड़ा उन्होंने उठाया, उनके वहाँ से वो साख जो थी वो खिसक गई। अनुराग ठाकुर जो यहाँ पे कैंपेन करता था, आज लोग समझ गए हैं कि हरियाणा में ऑर्डर निकालते हैं कि लोकल लोगों को नौकरी के लिए रिजर्वेशन, और जम्मू कश्मीर में सब लोगों के लिए। तो यहाँ का अवाम नौजवान समझ गया, अब नौजवान खड़ा हो गया, वो इसका बदलाव लाएगा। महिलाएं खड़ी होगी, जिनका किचन की बजट भाजपा ने खत्म करके रख दी, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी सब मैदान में होगी, और आप देखेंगे कि भाजपा का सुपड़ा यहाँ से साफ होगा। हमारे किसान भाई कि न जाने कितने महीनों से लगातार अपनी मांग को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर ये गूंगी बहरी सरकार
एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या सरकार इसलिए बनाई जाती है कि वो तानाशाही करे? साथियों, अब वक्त आ चुका है, हमें इनकलाब लाना होगा, और अगर हमने इनकलाब नहीं लाया तो आने वाले वक्त में यह डिक्टेटरशिप वाला राज आ जाएगा, ये अंग्रेजों का शासनकाल रिपीट होगा, और ये डंडे के जोर पे आपसे हर एक काम करवाएंगे। आपने पूरे देश में देख लिया, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे देश में आपने देख लिया कि किस तरह से ये लोग डंडे के जोर पे हर एक काम करवा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसके ऊपर ईडी लगा देते हैं, उसको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। और साथियों, जम्मू कश्मीर के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की बद से बदतर हालत हो जाएगी, और अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो बहुत। देखिए, जो आज देश में हालात है, देश का युवा बहुत ही परेशान है, बेरोजगार है। आज जितने भी मुद्दे हैं उन पर देश का युवा आवाज उठा रहा है, और इसका जो जवाब है वो वोटों के जरिए हमारी देश की जनता देगी। धन्यवाद। हो गया ये जो है, हम जितना हमने सहना था सह लिया। अब की बात हम सबको साथ आकर वापस कांग्रेस की सरकार को लाना होगा, अगर हम चाहते हैं देश आगे बढ़े, उन्नति की राहों पे जाए, देश के जो यूथ है वो एम्प्लॉय हो, उनको जो है नौकरी मिले, वो अपना जो है रहन बसन जो है इम्प्रूव करे, तो हमें कांग्रेस की सरकार को लाना होगा। हमें असल मुद्दे समझ कि मौजूदा सरकार किस किस तरीके से हम लोगों पे सितम डाल रही है। चाहे वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें देख लो, गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतें देख लो। एक रजिस्ट्रेशन आरसी बनाने के लिए 6,000 रुपए जहां लगता था वहां आज 30,000 रुपए लग रहा है। इंश्योरेंस डबल कर दिया है। टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा का गिफ्ट दिया जा रहा है। मैं मीर साहब को ये आगाह करना चाहता हूं, मीर साहब को ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि रियासी की आवाम बंद टोल प्लाजा से बहुत परेशान है, क्योंकि हम वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर भी हाईवे पे नहीं चलते हैं, और छोटी सी मारुति 800 गाड़ी का 280 रुपए हमसे टोल प्लाजा में पैसा चार्ज किया जाता है। इसी तरीके से जितने भी वहां से बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स निकलते हैं उनको कितना चार्ज किया जाता है, और वो अल्टीमेटली गरीब आवाम पे वजन पड़ता है। मोहर में जाके, गुलाबगढ़ में जाके, हमारे कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे नमक 1 किलो 50 रुपए का हमें पड़ता है। जानी मानी अमीर तरीन स्टेट जम्मू कश्मीर को गरीब बनाने का काम किया जा रहा है, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे और कोई जगह हो, सिर्फ झूठ बोल बोल कर लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। पार्लियामेंट में बैठ के जो झूठ बोला गया, हमारे होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं था, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट नहीं था, बोनस एक्ट नहीं था, और मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से लोगों को रिलीज मिलेगा। लेकिन मैं 12 साल की वकालत में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों केसेस इन एक्ट्स के अंडर कर चुका हूं। ये एक्ट्स ऑलरेडी अप्लाई किए हुए थे। यहाँ के जो लोकल इश्यूज है, जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बजरी रेत रियासी में बेची जा रही है। इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ है। यहाँ के खजानों को दिल्ली लिया जा रहा है। हमें ऐतराज है इस चीज से। एक गरीब इंसान 30,000 की बजरी की गाड़ी, 30,000 की रेत की गाड़ी किस तरीके से खरीदेगा? कांग्रेस के टाइम में बजरी और रेत जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी, आज वही वहां पे मीटर लगा के तोल के दी जा रही है। करप्शन पीक पे है। गरीब के बस की बात नहीं है, 2 टाइम खाना नहीं खा सकता है गरीब। पीक पे है। 2014 के बाद कितने साथी हैं जो 30 साल की उम्र में थे उस टाइम, 31 साल की इस टाइम एवरेज हो गए। उस इंसान से पूछो जिस गरीब ने, जिस मजदूर ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, PhD कराया, MPhil कराया। नेशनल कांग्रेस